परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के अंतिम दिनों में बहुत सारे रहस्य बातों को प्रभु यीशु आपको प्रकट करते आ रहे हैं। हमारे गॉड ग्रेस प्रार्थना चर्च की तरफ से हृदयपूर्वक हम आपके धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप नहीं भी इन प्रचारों को सुन रहे हो और वचनों को ध्यान कर रहे हो, इसलिए मैं आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज भी कुछ ऐसे विशेष बातों के बारे में, वचनों के बारे में हम ध्यान करेंगे जो यीशु मसीह इस संसार में जब थे प्रभु ने कहा थे। उस वचन के अनुसार आज हम कुछ झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में और झूठे मसीहों के बारे में हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ये संसार भर में बहुत सारे झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब थे तब प्रभु यीशु ने कहा था, और उन वचनों के अनुसार आज हमारे समय में बहुत सारे झूठे नबियों के अंदर में कौन सा आत्मा काम करता है, हम पवित्र शास्त्र में से हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। मत्ती समाचार 24 अध्याय 24 वचन को हम यहाँ पे ध्यान करने के समय प्रभु यीशु ने उस समय पे इन वचनों को कहा था उनके जरिए, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। बहुत सारे अद्भुत काम चिन्हों को भी दिखाएंगे और चुने हुए को भी बहुत सारे लोगों को भरमा देंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। यार लोगों, परमेश्वर झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में क्यों हमको चेतावनी दिए बोलने से, क्योंकि इस समय पे हम बहुत सारे झूठे मसीहों को, झूठे नबियों को हम हमारे बीच में देख सकते हैं। मतलब इस संसार भर में बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। जैसा मन चाहे वैसा वो लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जो भविष्यवाणियां उनके मन के अनुसार वो लोग कर रहे हैं, जो परमेश्वर कदापि वो नहीं बोला है और कदापि वो परमेश्वर उनके जरिए बात नहीं किया है, फिर भी वो अपने मन के अनुसार ही भविष्यवाणी करते जा रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप यूट्यूब फेसबुक जब चलाते होंगे, कई सारे भविष्यवक्ता हैं जो इस महामारी के बारे में भविष्यवाणी करते हुए आप देखे होंगे। अप्रैल 14 तारीख को पूरी तरह से दुनिया में से महामारी हट जाएगा बोल के एक भविष्यवक्ता बोलता है, और एक बार एक भविष्यवक्ता बोलता है कि अब इस दुनिया से पूरा महामारी पूरी तरह से मिटने जा रहा है बोल के बोलता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं उन तमाम भविष्यवक्ताओं से, उन प्रचारकों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, मसीह के सत्य वचनों को क्या आप बदलना चाहते हो? कि प्रभु यीशु ने कहा था कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और झूठा प्रचार करेंगे और चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। प्यारे लोगों, हम भरमाने में नहीं आना चाहिए किसी के भी। ऐसे कई सारे भविष्यवाणियां इन दिनों में होंगे, आप उनको देखकर अपने जीवन को क्या बोलते हैं परमेश्वर के पास से दूर मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन के समय में ये सब होना है और होते भी रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि इस महामारी को वो लोग बोलते हैं कि ये समय में खत्म हो जाएगा, वो तारीख में खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल के वो भविष्यवाणी कर रहे हैं और पूरी तरह संसार से ये इस महामारी मिट जाएगा बोल के बोल रहे हैं, तो फिर प्रभु यीशु झूठा है क्या? प्रभु यीशु झूठा है क्या? प्रभु यीशु ने क्या कहा? लूका सुसमाचार में हम जब ध्यान करते हैं, लूका सुसमाचार में यीशु मसीह ने 21वें अध्याय में 10 वचन में महामारियों के बारे में प्रभु ने भविष्यवाणी किया। फिर वो प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया तो उस महामारी आज उस यीशु मसीह के वचन के अनुसार महामारी फैलते हुए आ रही है, तो फिर क्या आप प्रभु को झुठलाएंगे क्या? फिर आप सच्चे बने हुए क्या? पृथ्वी आकाश टल जाएगी मगर प्रभु के वचन कभी नहीं टलेंगे। इसलिए 10 वचन में लूका के 21 और 21 के 10 वचन में परमेश्वर ने साफ कहा कि महामारियां वहां पे आएंगी। पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु ने साफ कर दिया कि महामारियां फैलेगा, महामारियां आएगा, ये प्रभु ने कहा।
जब परमेश्वर ने कहा हुआ वचन को जब संसार में पूरा होते हम देख रहे हैं, तो क्या उस वचन को आज हम क्या झुठलाएंगे? क्या उस वचन को हम बदल सकते हैं? परमेश्वर का वचन को बदलने वाले आप कौन हो, मैं कौन हूं? आपको जब परमेश्वर प्रकट नहीं करते हैं या आपको परमेश्वर उस बातों के बारे में जानकारी देते नहीं है, तो फिर क्यों आप ऐसे झूठे भविष्यवाणी करके लोगों को भड़काने के लिए आप इस काम को कर रहे हो? ये कोई साधारण बात नहीं है। यदि आप एक सेवक को भविष्यवक्ता हो, ध्यान करके आप इन सत्य वचनों को सुन लेना, क्योंकि यीशु ने कहा महामारी आएगी तो महामारी आएगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। हबक्कुक प्रवक्ता ने भी इस महामारी के बारे में 3 अध्याय 5 वचन में परमेश्वर ने वचन को उनके जरिए बोले थे कि महामारी उसके पैरों से निकलते रहेगी, फैलते हुए आएगा बोल के साफ उसने भविष्यवाणी किया है। क्या उन भविष्यवक्ता को हम झुठला पाएंगे? हबक्कुक का पुस्तक 3 अध्याय 5 वचन। हाँ, उसके आगे आगे मरी फैलती गई, उसके आगे आगे मरी फैलती गई है, और उसके पांवों से महाज्वार निकलता है। उसके पांवों से महाज्वार आग की ज्वाला प्रकट हो रही थी। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, उसके आगे आगे क्या जा रही है? मरी फैलते हुए जा रही है। प्यारे लोगों, इतना साफ और सुंदर तरीके से परमेश्वर ने हमको पवित्र शास्त्र में समझा के दिया है, पर आज हम उन वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा बुद्धि को कौन भ्रष्ट कर दिया है? हमारे बुद्धि को कौन भ्रष्ट कर दिया है? कौन भ्रष्टता में लेके आया है? जिस तरह से शैतान ने हव्वा को उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके परमेश्वर के उस आज्ञा को फेरने के लिए फेर कर उस पाप में गिरा दिया। क्या वही शैतान आपको जकड़ लिया है जो आज इस तरह के झूठे भविष्यवाणियां करके लोगों को भड़काने में लेके आ रहे हो? सावधान रहो मेरे प्यारे लोगों, मेरे प्यारी कलीसिया हो। अंतिम समय में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और नाना प्रकार के भविष्यवाणी करेंगे, और उनके भविष्यवाणी के ऊपर कान मत दो, उनकी ओर मत फिरो, उनके चमत्कारों के पीछे, उनके अद्भुत कामों के पीछे मत जाओ। चमत्कार करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, आपके सामने बड़े बड़े सामर्थ्य काम करेंगे, ये देख के यीशु है बोल के आप उनके बहकाव में कदापि नहीं आना चाहिए। मैं प्रभु में हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है। उस वचनों को जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक ध्यान करेगा, उन वचनों को समझेगा, वो किसी के भी बहकाव में नहीं आएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो कोई बहकाव में आकर उनके पीछे हो लेते हैं, मैं सच बता रहा हूं प्यारे लोगों, यीशु मसीह के आगमन में आप उठाए ले जाना बहुत कठिन हो जाओगे। आपका हाथ प्रभु छोड़ देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि मैंने उन्हें भेजा भी नहीं है और मैंने उनसे कहा भी नहीं है, फिर भी वो लोग मेरे बिना भेजे, मैंने बिना कुछ कहे, वो लोग अपने मुंह से उन झूठा भविष्यवाणियों को वो लोग कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। यिर्मयाह का पुस्तक 23 अध्याय 21 वचन। हाँ, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। देखो, बिना कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। कितनी संकट की घड़ी है आज। परमेश्वर कुछ बोला भी नहीं है, प्रभु ने कुछ कहा भी नहीं है, अपने मुंह में जैसा है वैसे वो बकते जा रहे हैं। क्या परमेश्वर क्या आपके समान समझ रहे हो? परमेश्वर को क्या आप झूठा देखना चाहते हो? क्या परमेश्वर ने कहे हुए उन महामारी के विषय में जो भविष्यवाणी किया, आप इस भविष्यवाणी को करके बोल रहे हो कि अब महामारी खत्म हो जाएगी, 15 तारीख 14 तारीख में पूरी तरह से मिट जाएगा अप्रैल के, ऐसा बोलते हो आप? ये कितना आपके मुंह को शोभा देता है मैं नहीं जानता हूं। आपको परमेश्वर ने भेजा नहीं है, प्रभु ने कहलवाया नहीं है, फिर भी आपको मुंह दे के आपने इन बातों को करना शुरू कर दिया। फिर उन तमाम भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया इस मरी के बारे में, महामारी के बारे में, क्या हम झुठला पाएंगे? इसलिए सावधान रहो।
इसलिए सावधान रहो, उस बरमाने वाली आत्मा से आप बाहर आ जाओ, जो आपके अंदर में काम करके कलीसिया को बिगाड़ने का काम कर रही है, उजाड़ने का काम कर रही है। अपने गुरूर में, आपके उन वरदानों के गुरूर में आप ये सब बातों को मत करो। खुदा से आप खुदा के काम को बिगाड़ो मत। अपने आप को परखो, जांचो, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इस बात को मैं कह पा रहा हूं। फिर तुमने भविष्यवाणी किया हो तो फिर पूरा क्यों नहीं हुआ है? कारण क्या है? क्यों नहीं पूरा हुआ? क्यों महामारी संसार से, ये कोरोना वायरस पूरी तरह से मिटा क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर आपको बताया नहीं है। आपके खुद के मन के अनुसार तुमने भविष्यवाणी किया, वही भविष्यवाणी आपके लिए पूरा हो रही है। पढ़ो फिर से यिर्मयाह का 23 का 21। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जा रहे हो, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। भविष्यवाणी करने लग रहे हो। प्रभु के नाम की महिमा। पहले लोग परमेश्वर का वचन को तरोड़ कर मरोड़ कर करने वाले उन भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कभी भेजा नहीं है, कभी उनसे कहवाया नहीं है। वैसे ही अगर आज हमारी हालत है तो परमेश्वर का प्रकोप के मदिरा तुम पीने जा रहे हो। परमेश्वर उन भक्तिहीन अवंती को करने वाले दुष्टता के लोगों को परमेश्वर नष्ट कर देगा संसार से। इसलिए सावधान रहो, कलीसियाओं के लोगों सावधान रहो, किसी के बहकाने मत आओ और उन भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों पर, उनके चिन्ह चमत्कारों पर अपना मन लगाकर परमेश्वर के वचन से आप दूर मत चले जाओ। जो वचन परमेश्वर ने कहे हैं वो पूरा होंगे। अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर उनके भविष्यवाणियों को करवाकर तुमको बहका देंगे। इसी तरह से पुराने समय में भी एक राजा आहाब बोल के एक राजा था। उस समय पे अरामियों का बहुत बड़ा सेना उसके ऊपर में चढ़ के आ रही थी। तब और राजा उस सेना से लड़ाई करने के लिए आकर पूछ रहा है कुछ लोगों से कि हमें से कौन जाएगा कि हम रामोत पर उस अरामियों से हम लड़ेंगे बोल के। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे इस बात को जब परमेश्वर ने कहे हैं उसको हम ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है। तब यहोशापात जो वहां का जब राजा था, इस्राएल के राजा का बात यहोशापात सुनते हैं, सुनकर वो बोलते हैं कि मेरे पास भी तेरे समान एक सेना है और जैसी तेरी प्रजा है वैसे मेरी प्रजा है बोलकर वो क्या बोलते हैं, कुछ भविष्यवक्ता के पास जाकर ये इस्राएल का राजा आहाब और यहोशापात राजा ये दोनों मिलकर जाकर पूछताछ करते हैं। तब वहां के जो भविष्यवक्ता लोग हैं कुछ भविष्यवाणी को करते हैं। वहां पे पहला राजा के पुस्तक 22वां अध्याय में हम ध्यान करेंगे। पहला राजा के पुस्तक 22वां अध्याय में 4 वचन से ये राजा जाकर वहां पे पूछने के आरंभ करते हैं। थोड़ा जल्दी। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? गिलाद को रामोत से लड़ने जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी प्रजा भी है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसका राजा